हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सामान्य अध्ययन के क्लास में गाइज। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूं गाइज। आप लोगों ने हमारे जो पिछले वीडियो हैं उनको बहुत प्यार दिया गाइज, इसके लिए आप सभी का तहे दिल के साथ शुक्रिया अदा करता हूं गाइज। और जो भी बच्चे झारखंड की वैकेंसी की तैयारी में लगे हुए हैं गाइज, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। खास करके झारखंड के उन बच्चों को जो झारखंड पुलिस के तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है गाइज। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं, फिलहाल अभी जो है ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है झारखंड पुलिस का। और फर्स्ट फेज में जो है आपका प्रथम चरण में जो है आप लोग को फिजिकल है, यानी कि 10 किलोमीटर का दौड़ है 1 घंटे में लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए 5 किलोमीटर दौड़ है आधे घंटे में। और साथ ही मेडिकल भी है। उसके बाद लास्ट में आप लोग को रिटेन एग्जाम लिया जाएगा गाइज, जो कि सिलेबस में आप लोग को सामान्य अध्ययन से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि सामान्य अध्ययन का जो सिलेबस है गाइज बहुत अथाह है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसीलिए आप लोग को तैयारी भी करते रहना है, रिटेन एग्जाम का साथ साथ में फिजिकल का भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। और जो भी बच्चे हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं जाकर जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आप लोग को। झारखंड पुलिस करके प्लेलिस्ट भी बना हुआ है और साथ में वीडियो सेक्शन में भी मिल जाएगा। पहला सवाल है आप लोग के बीच में दोस्तों, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? ऑप्शन ए कैडमियम, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी कोबाल्ट, ऑप्शन डी कार्बन। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा कोबाल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है, किस पौधे के फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है? ऑप्शन ए आलू, ऑप्शन बी गाजर, ऑप्शन सी मूंगफली, ऑप्शन डी प्याज। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा मूंगफली को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन है, साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सा है? ऑप्शन ए कस्तूरी मृग, ऑप्शन बी चीता, ऑप्शन सी शेर की पूंछ जैसा मैकालू, ऑप्शन डी गैंडा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा कस्तूरी मृग। अगला जो सवाल है 54 नंबर क्वेश्चन, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाता है अपने। ऑप्शन ए आयतन के बराबर, ऑप्शन बी भार के बराबर, ऑप्शन सी पृष्ठ भाग के बराबर, ऑप्शन डी घनत्व के बराबर। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर को दोस्तों, भार के बराबर। अगला जो सवाल है 55 नंबर क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह जिसे एस्ट्रॉयड कहा जाता है इंग्लिश में, सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं? ऑप्शन ए पृथ्वी और मंगल, ऑप्शन बी मंगल और बृहस्पति, ऑप्शन सी बृहस्पति और शनि, ऑप्शन डी शनि और वरुण। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर को दोस्तों, मंगल और बृहस्पति। अगला जो सवाल है 56 नंबर, स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? ऑप्शन ए भूमध्य सागर और लाल सागर को, ऑप्शन बी बाल्टिक और कैस्पियन सागर, ऑप्शन सी भूमध्य और उत्तरी सागर, ऑप्शन डी लाल सागर और कैस्पियन सागर। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूमध्य सागर और लाल सागर को। चलिए अगला जो सवाल है 57 नंबर, मैनग्रोव की खेती के लिए निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कलिम्पांग का लावा जंगल, ऑप्शन बी दक्षिणी 24 परगना का सजने खाली जंगल, ऑप्शन सी उड़ीसा का दंडकारण्य जंगल, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश का कार्बेट नेशनल पार्क। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 57 का? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन सी सही जवाब होगा, उड़ीसा का दंडकारण्य जंगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए कोंडों से सही उत्तर ज्ञात कीजिए। सूची 1 और सूची 2 एक तरफ दिया गया। सूची 1 में है कुटीर उद्योग उत्पाद है और उत्पादन केंद्र है। तो बताइए सिल्क साड़ियों का उत्पादन केंद्र कहाँ है गाइज? मुरादाबाद, चिकन का गोरखपुर, टेराकोटा का वाराणसी और पीतल का लखनऊ। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए? कूट में आप लोग को आंसर देना है 58 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, मिला लीजिए इसका सही जवाब जो होगा 58 का, मिला लीजिए इसका सही जवाब होगा 58 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी सही जवाब होगा दोस्तों।
ठीक है, कहने का मतलब हो गया आपका, चलिए मिला लीजिए, सिल्क साड़ियों का जो उत्पादन केंद्र है वो वाराणसी है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। उसके बाद है चिकन, चिकन का जो है गाइज 4th नंबर यानी कि लखनऊ है, और टेराकोटा का जो है आपका दूसरा नंबर यानी कि गोरखपुर है, और पीतल का आपका मुरादाबाद है। तो ये सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए अनुक्रियाशील सरकार, ऑप्शन बी उत्तरदायी सरकार, ऑप्शन सी संघीय सरकार, ऑप्शन डी राष्ट्रपतीय सरकार। तो 59 नंबर क्वेश्चन का बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, संघीय सरकार। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन है, फासिज्म का प्रमुख पक्षधर कौन था? ऑप्शन ए मुसोलिनी, ऑप्शन बी एडॉल्फ हिटलर, ऑप्शन सी सेंट साइमन, ऑप्शन डी रॉबर्ट ओवेन। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, मुसोलिनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, 30 वर्ष। चलिए अगला जो सवाल है 62 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने सिविल अवज्ञा के बारे में प्रेरणा किससे ली? ऑप्शन ए टूरियो, ऑप्शन बी रस्किन, ऑप्शन सी कन्फ्यूजियस, ऑप्शन डी टॉल्स्टॉय। तो बताइए 62 का सही जवाब क्या होना चाहिए? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, रस्किन। अगला जो सवाल है 63 नंबर, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि ऑप्शन ए राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, ऑप्शन बी उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, ऑप्शन सी उसका अपना लिखित संविधान है, ऑप्शन डी उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। ऑप्शन तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 63 का दोस्तों? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, इसलिए जो है भारत को एक गणराज्य माना जाता है। अगला जो सवाल है 64 नंबर सवाल है, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी सीआर दास। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो पहले सिविल सेवा में चुने गए थे। अगला जो सवाल है 65 नंबर क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में एक लक्षण समान है, वह क्या है? ऑप्शन ए वे परामर्शदात्री संस्थाएं हैं, ऑप्शन बी वे संविधानेतर संस्थाएं हैं, ऑप्शन सी वे विधान मंडलों द्वारा नियंत्रित है, ऑप्शन डी वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 65 का? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वे संवैधानिक संस्थाएं। अगला जो सवाल है 66 नंबर, राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? ऑप्शन ए 1/6 सदस्य, ऑप्शन बी 1/3 सदस्य, ऑप्शन सी 1/12 सदस्य, या ऑप्शन डी 5/6 सदस्य। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 66 का? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1/3 सदस्य। चलिए अगला जो सवाल है 67 नंबर, निम्नलिखित में से वह तत्व कौन सा है जो सामान्य मानव शरीर में सर्वाधिक प्रतिशतता में पाया जाता है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, ऑक्सीजन। चलिए अगला जो सवाल है 68 नंबर, द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए पुपुल जयकर, ऑप्शन बी शोभा डे, ऑप्शन सी शेखर कपूर, ऑप्शन डी अरुंधति राय। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, अरुंधति राय। चलिए अगला जो सवाल है 69 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी असम। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, मध्य प्रदेश को। चलिए अगला जो सवाल है 70 नंबर क्वेश्चन है, भारत में केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित जिला स्तरीय प्राथमिक शैक्षिक कार्यक्रम को निम्न में से किसके द्वारा सहायता दी जाती है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन बी विश्व बैंक, ऑप्शन सी यूनेस्को, ऑप्शन डी जापान सरकार।
बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूनेस्को के द्वारा। चलिए अगला जो सवाल है 71 नंबर क्वेश्चन, ना खत्म होने वाली कहानी किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए टी.एन. शेषन, ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन सी सोनिया गांधी, ऑप्शन डी पी.वी. सिंह। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 71 का? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, बीपी सिंह। चलिए अगला जो सवाल है 72 नंबर, निम्नलिखित में से वह खेल कौन सा है जिसमें फ्री थ्रो दी जाती है? ऑप्शन ए वॉलीबॉल, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी बास्केटबॉल या ऑप्शन डी क्रिकेट। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, बास्केटबॉल। आप लोग क्रिकेट सोचे होंगे, नहीं गाइज। 73 नंबर क्वेश्चन है आपका, अंत्योदय कार्यक्रम किससे संबंध है? ऑप्शन ए बंधुआ मजदूरों का उद्धार, ऑप्शन बी भारत में सांस्कृतिक क्रांति लाना, ऑप्शन सी कपड़ा उद्योग के मजदूरों की मांगे, ऑप्शन डी गरीबों में भी न्यूनतम गरीबी का उत्थान। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, ऑप्शन डी सही जवाब होगा, गरीबों में भी न्यूनतम गरीबों का उत्थान। तो गाइज 73 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, गरीबों में भी न्यूनतम गरीबों का उत्थान के लिए आपका अंत्योदय कार्यक्रम लाया गया है। चलिए अगला जो सवाल है 74 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आयु तक संविधान में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने पर विचार किया गया है? ऑप्शन ए 10 वर्ष, ऑप्शन बी 14 वर्ष, ऑप्शन सी 18 वर्ष, ऑप्शन डी 21 वर्ष। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, 14 वर्ष। चलिए अगला जो सवाल है 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान का वह उपबंध कौन सा है जिसके आधार पर सरकार नियोक्ताओं को प्रसूति राहत उपलब्ध कराने के लिए बाध्य कर सकती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 41, ऑप्शन बी अनुच्छेद 42, ऑप्शन सी अनुच्छेद 43, ऑप्शन डी अनुच्छेद 44। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 75 का? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 42। अगला जो सवाल है 76 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सी युक्ति सही है? ऑप्शन ए उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, ऑप्शन बी गाय उनके लिए पवित्र थी, ऑप्शन सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया और डी है उनकी संस्कृति सामान्य स्थिर नहीं थी। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ये आपका हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो है सबसे सही युक्ति है। अगला जो सवाल है 77 नंबर क्वेश्चन, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन ए अरिष्टनेमी, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी जतिननाथ, ऑप्शन डी ऋषभदेव। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और एवरग्रीन क्वेश्चन है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, ऋषभदेव। चलिए अगला जो सवाल है 78 नंबर क्वेश्चन, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी हर्ष, ऑप्शन डी फाहियान। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कनिष्क ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन है, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए द्वार समुद्र, ऑप्शन बी वारंगल, ऑप्शन सी कल्याणी, ऑप्शन डी देवगिरी। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, देवगिरी। अगला जो सवाल है 80 नंबर क्वेश्चन, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी शैव धर्म, ऑप्शन डी वैष्णव धर्म। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, शैव धर्म। चलिए अगला जो सवाल है 81 नंबर क्वेश्चन, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन डी फतेहपुर सिकरी। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, चित्तौड़गढ़। अगला जो सवाल है 82 नंबर क्वेश्चन, सन 1857 के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? ऑप्शन ए कुंवर सिंह, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी मंगल पांडे। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, मंगल पांडे। अगला जो सवाल है, निम्नलिखित में से वह कौन सी शर्त है जो भारत के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए पूंजी संचयन, ऑप्शन बी संसाधन खोज, ऑप्शन सी जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन डी प्रौद्योगिकीय विकास। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, जनसंख्या वृद्धि। अगला जो सवाल है 84 नंबर, निजी प्रयोज्य आय
क्या होती है? ऑप्शन ए सदा निजी आय के बराबर, ऑप्शन बी सदा निजी आय से अधिक, ऑप्शन सी है निजी आय से परिवार द्वारा चुकाए गए प्रत्यक्ष कर घटाने के बाद प्राप्त आय, ऑप्शन डी निजी आय से अप्रत्यक्ष कर घटाने के बाद प्राप्त आय। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, निजी आय से परिवार द्वारा चुकाए गए प्रत्यक्ष कर घटाने के बाद प्राप्त आय। चलिए अगला सवाल है 85 नंबर, भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी परंपरागत अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो 85 का सही जवाब क्या होना चाहिए बताइए? जी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से एक है, ऑप्शन ए उत्पादों में विभेदन, ऑप्शन बी किसी एक समय में एक जैसे उत्पादों के लिए विभिन्न प्रकार के मूल्य, ऑप्शन सी विक्रेता अधिक लेकिन खरीदार कम, ऑप्शन डी किसी एक समय में एक जैसे सामानों के लिए एक समान मूल्य। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 86 का? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, किसी एक समय में एक जैसे सामानों के लिए एक समान मूल्य। चलिए अगला जो सवाल है 87 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्न पदार्थ की कमी के कारण होता है, ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी लवण, ऑप्शन सी हार्मोन, ऑप्शन डी जल। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, जल के कारण। चलिए अगला जो सवाल है 88 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा पक्षी आकार में सबसे बड़ा होता है? ऑप्शन ए चील, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी शुतुरमुर्ग, ऑप्शन डी कीवी। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, शुतुरमुर्ग। चलिए अगला जो सवाल है 89 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, परखनली शिशु के संबंध में तथ्य क्या है? ऑप्शन ए अंडे का निषेचन गर्भाशय में होता है, ऑप्शन बी भ्रूण का पूर्ण विकास प्रखनली में होता है, ऑप्शन सी पूर्ण को 2 महीने बाद गर्भाशय में हस्तांतरित कर दिया जाता है, ऑप्शन डी अंडे का निषेचन मां के शरीर से बाहर किया जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन डी सही जवाब होगा, अंडे का घेरा, ऑप्शन बी ऊंचाई, ऑप्शन सी विकास वलय, ऑप्शन डी सामान्य दिखाव। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन सी सही जवाब होगा, विकास वलय के द्वारा। तो ये ओवरऑल आज के सेशन हमारा यही समाप्त होता है दोस्तों। टोटल आज के सेशन में हम लोग 90 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर चुके हैं एमसीक्यूज के माध्यम से। ये सेशन आप लोग को कैसा लगा फीडबैक के माध्यम से ज़रूर फीडबैक दीजिएगा गाइज, क्योंकि आप लोग अगर फीडबैक देते हैं तो हम लोग को भी क्या होता है मोटिवेशन मिलता है गाइज, और मैं अच्छी तरह से कंटेंट को लेकर आता हूँ आप लोग के बीच में, है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद जय भारत दोस्तों।